कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्यात्माओं, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये अपना जीवन बर्बाद मत करो। यहाँ की कोई वस्तु, कोई रिश्ता आपके साथ आगे नहीं जाएगा। हमारी बुद्धि पर ऐसा माया का प्रभाव पड़ चुका है, हम नित्य प्राप्त परमात्मा, मिले हुए परमात्मा को परिचय नहीं कर पा रहे, वहाँ अंधकार में भटक रहे हैं, जो पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। अब पता नहीं हम ये कर लें, हम व्रत कर लें, हम ये बांट दें, हम ये, इनसे क्या होने वाला है? सब धोखे का काम है। अपने मन को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। और मैं आप लोगों से कह कहकर थक गया कि हे पुण्य आत्माओं, अपने मन में अगर कोई भी शंका हो तो प्रश्न करो। आगे जब तक मत बढ़ो जब तक आपकी तसल्ली ना हो। इस शरीर में 5 प्राण होते हैं, सबको पता है। ऐसे ही रामचरितमानस में जिन महान आदर्श की सृष्टि की है, उसके 5 प्राण हैं। जैसे शरीर की रक्षा के लिए 5 प्राणों का संतुलित होना आवश्यक है, वैसे ही इस आदर्श के लिए 5 प्राणों का संतुलन होना प्रयोजनीय है। और इसके संरक्षण कौन है? हनुमान जी। रामचरितमानस के 5 प्राण कौन से? सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी। आप सोचिए, 5 प्राण श्री सीता, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव और वानरगण। हनुमान जी 5 प्राणों की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। राम की रक्षा का नहीं, उनकी रक्षा में तो हनुमान जी रहते हैं। सीता की रक्षा, लक्ष्मण की रक्षा, भरत की रक्षा, सुग्रीव की रक्षा और बंदरों की रक्षा, 5 प्राणों की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। आप मानस में, रामचरितमानस में ये सांकेतिक प्रसंग पाए होंगे कि इन 5 के प्राणों पर संकट उपस्थित हुआ तो उनकी रक्षा हनुमान जी के माध्यम से हुई। आप हम लोग समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हनुमान जी के चरित्र में सबसे कठिन कार्य उनकी लंका यात्रा है। आप हम लोगों के जीवन में भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप हम लोगों के जीवन में भी सबसे कठिन लंका की यात्रा है। क्या मतलब? भक्ति की यात्रा है। हम अभी भी भगवान का चिंतन नहीं करते, संसार का चिंतन करते रहते हैं।
अभी भी वो आग नहीं लगी हमारे अंदर कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे। कहाँ ये आग? खाली शब्दों में रह गई है। अब आप सोचिए, सबसे कठिन कार्य है अपना पता लगाना। हम सबको देख लेते हैं, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा, मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, मैंने एमए इन हिंदी कर ली, मैंने एमए इन इंग्लिश कर ली, मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स कर ली। अपना पता है, अपना पता नहीं। जगी की खबर है, अपना पता नहीं। स्वयं को जानना बड़ा कठिन है। और लंका पहुंचकर भक्ति देवी का, शांति स्वरूपा शक्ति देवी का साक्षात्कार करना और उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाना, ये हनुमान जी के जीवन का विलक्षण कार्य है। सामान्यतः साधन जगत की ये मान्यता है, जब भक्ति देवी कृपा करती हैं तब व्यक्ति भगवान को पाता है। बिना शक्ति की कृपा के भगवान नहीं मिलते। लेकिन यहाँ तो बात उल्टी हो गई। यहाँ भगवान और भक्ति के बीच में भी भेद की सृष्टि हो गई। सीता जी और भगवान राम अलग अलग हो गए। भक्ति अलग और भगवान अलग। ज्ञान और भक्ति का झगड़ा पुराना है। लोग विवाद करते रहते हैं, ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति। तो तुलसीदास जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं भगवान राम अखंड ज्ञान घन है। सब ध्यान से सुनो, भगवान राम कौन है? अखंड ज्ञान घन। और सीता जी कौन है? साक्षात पराभक्ति हैं। जब आप यदि इन दोनों में श्रेष्ठ और बड़ा और छोटे की कल्पना करोगे तो भले ही ज्ञान और भक्ति में वैसा कर सकते हो, पर दोनों यदि हैं तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। राधा और कृष्ण, सीता और राम, लक्ष्मी और विष्णु में कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति का वरदान, भक्ति को वरदान देते हैं। बताइए। और जब भक्ति प्रसन्न होती हैं तो वो निर्मल मति प्रदान करती हैं। आप हम लोगों के पास ना तो हमारी भक्ति प्रसन्न है, ना तो सीता प्रसन्न, ना राधा प्रसन्न, ना लक्ष्मी प्रसन्न। और दोनों के लिए रामचरितमानस में प्रसंग आता है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति को वरदान देते हैं। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अपनाव यानी अनपायनी। और जब भक्ति स्वरूपा सीता प्रसन्न होती हैं, वो निर्मल मति प्रदान करती हैं। अभी हमारी मति कौन सी है? बिगड़ी हुई बुद्धि। हमारी बुरा मत मानिएगा, मैं जो भी बात बोलता हूँ अपने सहित बोलता हूँ। हम सबकी बिगड़ी हुई बुद्धि है, ये निर्मल मति नहीं है हमारे पास। जब सीता जी प्रसन्न होती हैं तो निर्मल मति प्रदान करती हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देगा तब समझ आएगा। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अगर भक्ति देवी प्रसन्न हो जाए तो मेरी निर्मल बुद्धि हो जाए। अभी मलिन बुद्धि है। और भगवान ने एक ही बात कही,
कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मल मन कैसे बने? पुस्तकें पढ़ के ना, शरणागति से, शक्ति को जानकर, शक्ति की शरणागति करके। जब तक राधा ना चाहे किसी को कृष्ण नहीं मिलते। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक एक शब्द पे ध्यान देना। आप हम लोग भविष्य की बहुत चिंता होती है। क्या सोचते हैं जब बुढ़ापा आता है, पत्नी मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता भी विवेक को महत्व ना देने के कारण ही होती है। हम विवेक को तो महत्व देते नहीं, क्योंकि हमने सत्संग तो सुना कि कोई मरता नहीं है, ये सब लीलाएं हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। संसार में परिवर्तन होता है, ध्यान से सुनो। परिस्थिति बदलना आवश्यक है। यदि परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बना रहेगा। रोज देखते हैं, रोज जीवन में कुछ ना कुछ बदलता रहता है। और हमारे पास कितना समय हम निकाल पाते हैं सत्संग के लिए? तो मैंने आपसे कहा कि हनुमान जी का लंकनी संवाद, उस पर विजय प्राप्त करना, वहाँ से सत्संग का मूल निचोड़ निकलता है। मैंने कहा उसकी चर्चा बाद में करूँगा, उससे पहले हनुमान चरित्र की कुछ खास खास बातें आपकी दृष्टि में डालना चाहता हूँ। और मैंने निवेदन किया, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ज्ञान कहता है भक्ति की ओर जाओ, राम क्या कहते हैं? भक्ति की ओर जाओ, सीता की ओर जाओ, सीता की खोज करो, उसका पता लगाओ। और भक्ति कहती है ज्ञान की ओर बढ़ो। कमाल है, देखो कितनी विचित्र चीज है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इसका अर्थ क्या? कि ज्ञान कहता है कि भक्ति की ओर जाओ, और भक्ति कहती है ज्ञान की ओर बढ़ो। इस प्रकार भगवान श्री राम सीता के आशीर्वाद में ज्ञान और भक्ति की पूर्णता निहित है। राम कहते हैं मेरी प्राप्ति तभी होगी जब सीता की खोज होगी, जब भक्ति की खोज होगी। उसके बिना राम नहीं मिलेंगे। बिना राधा की कृपा के रास संभव नहीं है। तो सीता जी के आशीर्वाद में ज्ञान और भक्ति की पूर्णता छुपी हुई है। किंतु जब उन दोनों में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, व्यवधान क्या मतलब? जब ज्ञान और भक्ति में दूरी जान पड़े, तब उन दोनों को कौन मिलाए, ये मूल चीज है। आप देखो, हम भगवान को पाना चाहते हैं, अपना पता नहीं, तो भगवान किसे मिलेंगे? कभी सोचा हमने? शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। ये मिट्टी का शरीर है, इसे भगवान कैसे मिलेंगे? आत्मा का हमें पता नहीं है। और यहां व्यवधान उत्पन्न हो गया। जब ज्ञान और भक्ति में दूरी जान पड़े, तब उन दोनों को कौन मिलाए? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं,
थोड़ा सा फिर दोबारा से आपके सामने चर्चा कर देता हूं। ये दूरी कैसे उत्पन्न होती है? सीता जी और राम के बीच में दूरी कैसे आई? ये सब आपको लगता होगा एक हिरण के कारण, सोने के हिरण के कारण, लेकिन अंतरंग दृष्टि से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, अंतरंग दृष्टि से, कि इसके पीछे गूढ़ रहस्य क्या है। तुलसीदास जी हनुमान जी को वैराग्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सुग्रीव जी को साधन ज्ञान के रूप में। हनुमान जी कहते हैं, सुग्रीव के लिए लिखते हैं, ज्ञान सुग्रीव कृत यद्यपि सेतु। फिर दूसरे स्थान पर वो भगवान राम एवं लक्ष्मण को क्रम से ज्ञान और वैराग्य के रूप में कहते हैं। आपने सुना, कई बार मैंने आपसे निवेदन किया कि चित्रकूट में भगवान कैसे रहते हैं। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। हमें जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, सब नोट करो, कई बार निवेदन किया गया अब तक, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा और माया से वैराग्य नहीं होगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। इसलिए कहा गया भक्ति ज्ञान, यानी सीता और राम और लक्ष्मण वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। ये तीनों को क्या क्रम है? एक भक्ति देवी है सीता, और राम है ज्ञान स्वरूप, और वैराग्य हैं लक्ष्मण जी। इस प्रकार राम और सुग्रीव दोनों को उन्होंने ज्ञान के रूप में बताया। जैसे ही वैराग्य के भी उन्होंने दो रूप किए, एक लक्ष्मण और एक हनुमान। तो जब सीता जी की खोज करते हैं भगवान राम, अब किसी ने आज तक ना तो किसी गुरु से पूछा कि राम को शबरी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी, और शबरी से जाकर के भी उनसे पूछने की क्या जरूरत पड़ी। कि सीता जी की खोज कहां से करूं? आप सोचें बार बार। सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम शबरी के आश्रम में जाते हैं, और शबरी को यह आशीर्वाद कब मिला कि तेरे घर राम आएंगे, जब तक राम का अवतार भी नहीं हुआ था। उनके गुरु मतंग ऋषि आशीर्वाद दे गए कि बेटा तेरे घर तो राम आएंगे, और राम को आना पड़ा, क्योंकि संत महात्माओं की बातों को भगवान टालते नहीं हैं। और शबरी से जाकर के आश्रम में जाते हैं, झूठे फल खाते हैं। आप सोचिएगा, भक्ति का कितना बड़ा कमाल है, प्रेम का कितना बड़ा कमाल है। और उनसे पूछते हैं, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानई कहूँ करी बर गामिनी। तो उसके उत्तर में शबरी जी क्या कहती हैं? प्रभु आप सब कुछ जानते हो। शबरी कहती हैं, प्रभु आप सब जानते हो, और मुझसे क्यों पूछते हो? पर भगवान का तात्पर्य था, यदि भक्ति कभी खो जाए तो शबरी के पास जाकर पता लगाना चाहिए। अगर भक्ति खो जाए तो कहाँ पता लगाएं? श्रद्धा और विश्वास जिसके पास है। अब शबरी के पास क्या था? केवल श्रद्धा और विश्वास। किस चीज का विश्वास? किस चीज की श्रद्धा? अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास था।
कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तेरे घर राम आएंगे। अब आप सोचिए, मैं शबरी की कथा भी कई बार आपको सुना चुका हूं, जिसका पति अर्धरात्रि में सुबह होते ही छोड़ के भाग गया, घर वालों ने घर से निकाल दिया, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा उसे अपने आश्रम में नहीं ले जाता था, केवल मतंग ऋषि ने आश्रय दिया, अपनी शरण में लिया। और जब शबरी ने कहा प्रभु आप सब जानते हो, मुझसे क्यों पूछते हो, तो भगवान का तात्पर्य ये था, यदि भक्ति कभी खो जाए तो शबरी के पास जाकर पता लगाना चाहिए। शबरी के पूछने का और शबरी के कहने का तात्पर्य है। इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। श्री राधे गोविंदा।